तो गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की धरती पर उतरी थी, लेकिन इस बार 5 जून की तारीख अयोध्या के लिए अनुपम है, अनूठी है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम का प्रताप भी अयोध्या में उतरने वाला है। अयोध्या के लिए क्यों खास होने वाला है 5 जून, देखिए। भगवान राम के शुभ धाम में जश्न का माहौल है। भगवान राम के धाम को सोने से मढ़ा जा चुका है। भगवान का स्वर्ण जड़ित कलश दमक रहा है और अब इसी चमक को और बढ़ाने की तैयारी है। 5 जून के 15 मिनट के अभिजित मुहूर्त में वो होगा जो पूरी दुनिया के मन को राममय कर जाएगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के धाम में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हुए और अब बारी है भगवान राम के राजा स्वरूप में विराजमान होने की। जिस दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, अब उसी दिन पर भगवान राम राजा स्वरूप में विराजमान किए जाएंगे। 5 जून को भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार और 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ईशान कोण में शिवलिंग, अग्नि कोण में गणपति, दक्षिण भुज में हनुमान, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुज के मध्य में अन्नपूर्णा, दक्षिण पश्चिम कोट में शेषावतार के मंदिर श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे, जहां वो अपनी मनोकामना के साथ दर्शन पूजन कर सकेंगे। 5 जून को 101 वैदिक आचार्य एक साथ 8 मंदिरों में देव विग्रह की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में राम नाम की गूंज आकाश तक पहुंच रही है। की तारीख को 6:30 बजे से धार्मिक अनुष्ठान का दौर सुबह से ही आनी शुरू हो जाएगा और 5 जून गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। गंगा दशहरा के दिन राम मंदिर में प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना की जाएगी, तो परकोटे में जो अन्य मंदिरों में स्थापना है वो भी की जाएगी। इसके अलावा एक ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी 5 तारीख को ही पड़ने वाला है। ऐसे में अयोध्या में ही उनका जो जन्म दिवस है वो भी मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में वही भव्य नजारा दिखने वाला है। 2 जून से 5 जून तक हर दिन अयोध्या में त्योहार और उत्सव मनाया जा रहा है। 2 जून को सरयू जल कलश यात्रा, 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन, 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद 6 जून को ये सभी मंदिर प्रथम तल के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अब अयोध्या प्रशासन ने 14 कोसी यात्रा पर पड़ने वाली सभी मांस की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया को मिली नई मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपल सुचाता ने भी राम मंदिर जाने की उत्सुकता दिखाई है। 5 जून के इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक अवसर पर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में गंगा दशहरा के संयोग में प्राण प्रतिष्ठा का ये योग देखना अति शुभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मीनाक्षी जुड़ रही है हमारे साथ अयोध्या से। मीनाक्षी, 5 जून को तो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उसके पहले भी कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप चूंकि वहां पे मौजूद है, तो वहां पे क्या माहौल है और क्या तैयारी खास 5 जून को लेकर?
बिल्कुल 5 जून की जो स्थापना है उसकी शुरुआत आज से यानी 2 तारीख से ही हो रही है। अनामिका, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये वही सरयू घाट है जहाँ पर आरती होती है और इसी सरयू घाट से कलश यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जो वक्त है वो 4:30 बजे का है। 4:30 बजे के पहले यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। उसके बाद 101 मंगल कलश यात्रा निकलेगी जो कि लता चौक होते हुए राम मंदिर परिसर में जाएगी और वहाँ पर जाकर के ये शाम 6:30 बजे करीब समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि उसके बाद 3 तारीख की अगर बात करें तो सुबह 6:30 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक जो कार्यक्रम है वो होने वाले हैं। इसी तरीके से 4 जून को भी 12 घंटे के ये कार्यक्रम रहेंगे। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में जाकर के स्थापना कर दी जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार तस्वीरों के लिए करना पड़ेगा क्योंकि आज फिर से अयोध्या में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी कलश यात्रा की, जैसे कि हमने राम मंदिर के वक्त में देखी थी। तो एक बार फिर से उन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए यहाँ पर अयोध्या में लोग भी जगह जगह से पहुंच रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि 5 तारीख को जो मंदिर में स्थापना होने वाली है उसको देखने के लिए वो लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राम मंदिर पहुंचे और वहां पर आकर के वो शामिल हो जो मंदिर स्थापना होने वाली है और जो ईश्वर की स्थापना होने वाली है। देखिए, ये बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दूसरा बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। उसके पहले आपको याद होगा 2024 की 22 जनवरी की वो तस्वीर है जब प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में वहां पर पधारे थे, वहां पर उनकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब प्रथम तल पर राम दरबार के रूप में स्थापना होने वाली है, यानी कि राजा राम के रूप में प्रभु श्री राम वहां पर विराजने वाले हैं। लेकिन कलश यात्रा जो निकलेगी उसे लेकर के सनातनियों में सबसे पहले यही भाव होता है कि वो एक तरीके से निमंत्रण होता है, आमंत्रण होता है प्रभु को, और इसीलिए वो कलश यात्रा निकाली जाती है ताकि जो कार्य है वो शुभ हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसी के लिहाज से आज जो ये कलश यात्रा है वो निकाली जानी है। महंत नृत्य गोपाल दास भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसे बताया गया है। देखिए, तस्वीरें मैं जरूर आपको दिखा रही हूँ लेकिन अभी तस्वीरें आपको उस तरीके से यहाँ पर नजर नहीं आएंगी क्योंकि अभी वक्त है, अभी धूप ज्यादा है और फिर नगर भ्रमण का कार्यक्रम होना है। तो थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है कि ये जो मौसम है थोड़ा सा बदले ताकि एक बार फिर से अयोध्या की जो तस्वीर है वो बदल सके। सरयू घाट की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। ये वही सरयू घाट है जहाँ पर पूजा अर्चना होती है, जहाँ पर जो आरती का कार्यक्रम है वो होता है। आपको ये इसके लगे हुए जो तख्त हैं वो अलग से नजर आ जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पर सरयू घाट पर सरयू आरती होती है और यहीं से आज कलश यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वैदिक अनुष्ठान होगा और वैदिक अनुष्ठान होने के बाद जो कलश यात्रा की शुरुआत है वो होगी। बस अब थोड़ा सा इंतजार और किया जा रहा है कि ये तस्वीर बदले और जो तस्वीरें हैं कलश यात्रा की वो अयोध्या से नजर आए। अनामिका, बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप, दरअसल सरयू के बारे में कहा भी जाता है कि अगर अयोध्या जा रहे हैं आप तो सरयू का स्नान किए बगैर आप कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे हर